लो। और अभी ना यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो धूप का तो कुछ पता ही नहीं है निकलना है कि नहीं। और आज ना माघ की पूर्णिमा है। पहले मैं आज ब्लॉगिंग नहीं करने वाली थी, पर मैंने जब मौसम देखा ना, बारिश हो रही है, अभी धीरे धीरे हो रही है, कभी तेज़ आ जाती है कभी धीरे आ जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी पोछा लगाने के लिए। और आज है पूर्णिमा, तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम बारिश का। ठंड बढ़ती जा रही भाई, मुझे ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बुराई करने से भी क्या फ़ायदा, जो है सो है ना। और कोहरा भी है, ये धुआं धुआं सा दिख रहा है ना, तो कोहरा भी है और बारिश भी है। चलो भैया जल्दी नहाए धोएं, स्नान करो स्नान। और अभी ना यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो धूप का तो कुछ पता ही नहीं है निकलना है कि नहीं, लेकिन बारिश हो रही थी, मौसम बारिश वाला हो गया है। आज 8 सवा 8 का टाइम है। आज पूर्णिमा है और हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा हम कर चुके हैं। आज माघ की पूर्णिमा है, तो मैं माघी पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने देखे होंगे ना मेरे भोले बाबा। और ये देखिए हमारा मंदिर की क्लीनिंग की थी कल हमने, जिसका हम ब्लॉग नहीं बना पाए हैं। तो मंदिर हमारा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और आपको दर्शन कराते हैं मैया रानी के। ये देखो मैया रानी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो मुस्कुराती हुई माता। तो ये है हमारा मंदिर। ये देखो, और यहाँ पर हैं हमारे हनुमान जी बाबा। ठीक है, मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो आज कबूतर कितने ज़्यादा हैं। इस जगह पे दिखते नहीं थे वैसे इतने, आज बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आज पूरे में बैठे हैं, ये देखो सब जगह कबूतर ही कबूतर है। खीर बन रही है इसमें हमारी, और इसमें आलू उबल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। और इधर ये देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये है सीताफल। हर शुभ पूजा पाठ में, कथा में, हवन में ये जरूर बनता है। हमारे यूपी में किसी के यहाँ कथा हवन होती, कोई भी धार्मिक कार्य होता है, तो उसमें सीताफल जरूर बनता है। और ये इतना स्वादिष्ट होता है, बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन ये है। वो वाला 40 रुपए किलो मिलता है, तो ये वाला 100 रुपए किलो मिलता है। इतना अंतर है इसके रेट में। तो आज सीताफल बनेगा ये वाला, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। बस शाम का टाइम है और तैयारी हो गई है कथा की, हो रही है, मतलब हो नहीं गई है, अभी शुरुआत हुई है। अभी प्रसाद बनाना है, अभी बहुत टाइम लगेगा। खीर तो बन जाएगी, पर सब्जी बनानी है, पूरी बनानी है, पंचामृत बनेगा, पंजीरी बनेगी, इतनी सारी चीजें तो बननी होती जरूरी। उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी वहाँ भी करनी होगी, सारा सामान निकाल के रखना होगा। और ये ब्लॉग कल का है। कल माघी पूर्णिमा थी 1 फरवरी को, और माघी पूर्णिमा का ये ब्लॉग है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। Songs at the break of day, whispering
glows a velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. और पूर्णिमा के दिन ना भगवान सत्यनारायण की जब हम कथा करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा में ये जो प्रसाद है जिसे पंजीरी कहते हैं, कहीं इसको कसार भी बोला जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बिना और पंचामृत, दो प्रसाद ऐसे हैं कि पंचामृत और पंजीरी के बिना कथा अधूरी रहती है। तो वही है कि यहाँ पे हम अपना प्रसाद बना रहे हैं, थोड़ा सा ही बना रहे हैं क्योंकि फिर वो रखा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, और प्रसाद थोड़ा सा बनाओ तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा, वैसे जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना तो थोड़े ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर सोसाइटी में कोई इस तरह से घरों में आता जाता नहीं है तो हम भी किसी को नहीं बोलते हैं, तो अकेले ही अपना कर लेते हैं। अभी इससे पहले जहाँ रहते थे तो वहाँ सारे लोग आ जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। वैसे भी कथा है, कीर्तन है, इनमें जब ज़्यादा लोग होते हैं तभी आनंद ज़्यादा आता है। लेकिन मेरा क्या है, मैं अपनी धुन में मस्त रहती हूँ। मुझे जो करना है, मतलब अब गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना, अच्छा काम है, तो मेरी धुन है कि मैंने प्रदोष व्रत किया तो मुझे था अब मुझे पूर्णिमा का व्रत करना है। हर महीने की नहीं रखती हूँ, ऐसी कभी कभी रख लिया करती हूँ जब मेरा मन करता है। तो वही मैं अपना धुन थी मेरी कि मुझे करना है, तो बस दिमाग में एक प्लानिंग कर ली और अपना व्रत कर लिया और अपने धुन में रम गई। तो भक्ति तो ऐसी ही होती है कि धुन में इंसान एकदम रमा रहता है, दुनिया से मतलब ही नहीं है। और ये मेरे पता है दिमाग में क्या चलता है आपको बताऊँ, मेरा टारगेट रहता है कि कल मेरा व्रत है, मेरे व्रत की वजह से मतलब ये है कि ये लोग बोलने लगते हैं ना तो हमारा रोज़ व्रत है होता है, लेट कर दिया नाश्ता ये वो, तो मैं दिमाग में सोच लेती हूँ नहीं, व्रत की वजह से मुझे किसी से बात नहीं सुननी है कि व्रत की वजह से कुछ भी हुआ। और आपको बताऊँ, बस भगवान से प्रार्थना करते करते मैंने सारी तैयारी तुरंत की तुरंत उसी दिन कर ली। पहले से मेरी कोई तैयारी ही नहीं थी कि मैं कथा करूँगी, व्रत का तो मेरा था, लेकिन यह है कि फूल वगैरह लाने होते हैं ना, पास में नहीं मिलते, थोड़ा सा दूर मिलते हैं, क्योंकि गेट के बाहर जो शॉप है वहाँ हमेशा हर चीज़ नहीं मिलती है, वो तीज त्यौहार के टाइम पे थोड़ा महंगा भी ज़्यादा देते हैं। तो बस भगवान की इच्छा थी इसलिए सारी तैयारी होती चली गई। तो चलिए आइए बनाते हैं सीताफल की बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक सब्जी। और एक बात आपको और बतानी थी कि कल अचानक से मेरे मन में आया ना कि मैं किस कथा करूँगी, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को लाइव करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अभी अभी हमने आपको बताया ना कि थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो मन में ऐसा फील आया कि कोई बात नहीं, माघ की पूर्णिमा है, इस दिन तो सभी लोग कथा सुनना चाहते हैं ना, तो मैंने सोचा सुनने के साथ साथ देखना में एक अलग ही आनंद आता है। जो लाइव हो रहा हो वो भी पूजा पाठ, तो फिर कितना अच्छा लगता है ना। तो दूर से ही दर्शन करो, कथा सुनो, प्रसाद पालो, इस तरीके से मेरे मन में भाव आया। तो भगवान जी का ये शायद ऑर्डर रहा होगा। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने में पोस्ट डाल देती हूँ कि मैं कथा लाइव कर रही हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, 6 बजे का टाइम मैं रख रही हूँ, क्या हो पाएगा। खैर मैंने ना लाइव के लिए पोस्ट डाल दिया कि 6 बजे का। अब आपको लाइव का बहुत अच्छा सा वो बताती हूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ आपको, जो होता है वही जो भगवान जी करते हैं। लाइव हमने स्टार्ट कर दी थी, मुझे नहीं पता किसी ने देखा कि नहीं देखा, मतलब उस पोस्ट को जो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं उनमें से किसने देखा किसने नहीं देखा नहीं पता। तो फिर भी मैंने 6 बजे लाइव को कर दिया
लगा लिया मैंने, कथा जैसी शुरू हुई तुरंत ही। लेकिन वो पता नहीं क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई मोबाइल में, क्या हो गया मुझे, या नेट का इशू हो गया कि लाइव जो थी वो जा ही नहीं रही थी। लाइव यहाँ से मैं लाइव कर रही थी पर वो नहीं गई, और मुझे लगा कि नहीं वो जा रही है। तो ये हो गया था कल। तो अगर किसी ने मेरी वो पोस्ट देख के ये सोचा हो कि चलो कथा का आनंद लेंगे और वो नहीं हो पाया, तो आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कथा करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बुलाऊँगी। कथा में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे हमारे सीताफल की सब्जी को हमने छौंक दिया है, तड़का लग गया इसमें। अब धीमी आंच पे ये पकेगी, और आज हमने हल्दी भी ऐड कर दिया। इधर टमाटर आलू की सब्जी भी बन गई है और सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब देंगे फाइनल टच। Shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pine. तो सारा प्रसाद हमारा बनके तैयार हो गया है। सब्जियां भी बन गई हैं, भोग के लिए पूड़ी भी बना लिए हैं, पंचामृत बन गया, पंजीरी और सारा कुछ, खीर वगैरह सब बन गया है। और अब बारी आती है यहाँ पे तैयारी करने की। तो यहाँ पे हम पोछा लगा चुके हैं दोबारा से शाम को, और अब सारा सामान एकत्रित करके रखेंगे। तो कथा का ब्लॉग इसीलिए नहीं बन पाया बहुत अच्छे से, क्योंकि था कि हम लाइव करने वाले हैं कथा को। तो ये भगवान की जय।